कुछ बच्चे कहेंगे सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है सर, हमारा बैकलॉग है, डीपीपी का बैकलॉग है और हमारे पास लेक्चर का बैकलॉग है और आपकी जितनी भी फालतू की चीजें हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, ये जितने भी आपके फालतू के ये अभी इश्यूज आप बना के बैठे हैं, मैं आपको कहता हूं कि ये आपके तब खत्म होंगे जब आप सीरियस हो जाएंगे। बिल्कुल बता रहा हूं। अगर मान लीजिए, इसका जवाब आप खुद ही दे देंगे। 1 मंथ के बाद रिकॉल करिए, जब आपका जेईई मेंस का एग्जाम था, कभी भी आपने एग्जाम दिया हो, उससे 1 मंथ पहले आपका पढ़ाई का जो स्ट्रेंथ था, वो 1 मंथ पहले जो आप पढ़ रहे थे उस समय कितनी एनर्जी लगा रहे थे और आज कितनी एनर्जी लगा रहे हो, क्या वो सेम है? नहीं है ना। अब मैं आपको खुद बताता हूं। दैट मीन्स आप अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी से तो काम ही नहीं कर रहे। ये है आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी। आप अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी से रोज अपने आप को नीचे कर रहे हैं, और अगर आप अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी से रोज नीचे अपने आप को कर रहे हैं तो प्रॉब्लम तो आई नहीं। अच्छा, दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूं। प्रॉब्लम यह है कि प्रैक्टिकलिटी बच्चा सीखना नहीं चाहता है। किस किस को ये लग रहा था कि, तो किस में आपने ये सोचा था कि सिर्फ टीचर जो पढ़ाएगा मैं वही पढ़ लूंगा और सिलेक्शन हो जाएगा। जब तक आप मेरे जैसे, मैं काफी प्रैक्टिकल सोचता हूँ, अगर मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है मैं उसका हमेशा प्रैक्टिकल सोल्यूशन देखता हूँ, इमोशन साइड करके, कि भाई इसको करना क्या है, अब आ गई ना प्रॉब्लम तो अब करना क्या है, सोल्यूशन क्या है। तो मैं उस तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जब आपको ये बात पता था, आपको ये भी बात पता है कि कुछ बच्चे इधर होते हैं, कुछ बच्चे इधर होते हैं, कुछ बच्चे इधर होते हैं, किस किस को ये था कि भाई लेक्चर हम लोग देखेंगे, वहीं से बस जो सर पढ़ाएंगे वही हो जाएगा, ये भी आपको पता था। दैट मीन्स कि लेक्चर के अलावा भी आपके पास चीजें होंगी। तीसरी चीज भी आपको पता है कि जेईई मेंस का आपका फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार लास्ट मोमेंट में भी अगर उन्होंने जनवरी में लिया है तो इस बार तो डेफिनेट है कि आपका जनवरी में होना ही होना तय है। और मैं आपको बता रहा हूं, आपके मिड ऑफ द जैन में ही होगा, ठीक है। 15 से 22 के आसपास, 26 जनवरी से पहले आपका जेईई मेंस का अटेम्प्ट खत्म होने वाला है। जब आपको ये बात भी पता है, ये बात भी पता है और ये बात भी पता है, और सबसे बड़ी बात आपको ये चीज रियलाइज नहीं हो रही कि आपके पास टाइम कम है, नो डाउट कंटेंट आने वाला है, उसमें मेहनत करने वाले हैं, तो ये जो आपने लास्ट 1 मंथ में अपने आप को पुश करके पहुंचाया था, उसको डिग्रेड क्यों करा आपने? ये तो आपकी गलती है। आपने अपना एफिशिएंसी पीक अटेन करा, फिर डिसाइड करा कि नहीं यार मेरे को कर लेना चाहिए था, मैं आखिरी में इतनी मेहनत कर रहा हूं, जस्ट रह गया, या फिर मेरे को और अच्छा करना था, फिर आप नीचे आ गए अपनी मेहनत को लेके और फिर कहते हैं सर हमें यहां पर जाना है। अरे ये आप अपने आप ये नीचे वाला पार्ट क्यों कर रिक्रिएट कर रहे हैं? आप उसको मेंटेन करिए एटलीस्ट, ठीक है। अभी भी हमारे पेरेंट्स से भी गलतियां होती हैं, इंसान है ना, तो ठीक है यार, कुछ चीजें समय के साथ समझ आती हैं, कुछ समय के बाद समझ आती हैं, कोई और कुछ चीजें होती है जो समझ ही नहीं आती है। तो किसी चीज का लोड नहीं लेना है, आपको बस ये देखना है कि आपका